हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपके 6 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। ये 7th पार्ट है जो कि एक हमारी सीरीज चल रही थी स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके फिर से मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी और किस किस के मतलब एक प्रकार से। तो यहाँ आपने सुना होगा MSc और आपने फ्लीट मैनेजमेंट सुना होगा। फ्लीट, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस में आपके आए हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर रोटेट एट 120 RPM। तो कह रखा है एंगुलर स्पीड इज। तो यहां पर पूछा है आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो 2 पाई r ये होता है एक प्रकार से एंगुलर स्पीड 2 पाई f ये होती है। अब यहां से अगर आप लोगों ने देखें तो यहां से फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई एक प्रकार से t। ये एक्चुअल में आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई r एक साइकिल में। वैसे मैं यहाँ पर अभी वो नहीं ले रहा, 2 पाई r डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 2 पाई r, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई ये हुआ। और यहां से अगर इसकी बात करें तो ये जो लिखा हुआ है RPM मतलब मीटर में लिखा हुआ है। यहां पर आंसर आपके सारे के सारे रेडियन पर सेकंड दे रखे हैं। तो यहां पर रेडियन पर मीटर दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। या रेवोल्यूशन पर मीटर, रेडियन नहीं, रेवोल्यूशन पर मीटर दे रखा है। ये यहां से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से चेंज कर दिया एक प्रकार से, कितना 120 और डिवाइडेड बाई मिनट को मैंने चेंज कर दिया यहां से आपका 60 सेकंड, एक मिनट का रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है तो रेवोल्यूशन पर सेकंड कर दिया है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो एक प्रकार से क्या आ जाएगा 4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 4 पाई रेडियन पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर इज। तो आपको अगर स्फीयर का रेडियस की वो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूले की बात करूं तो यहां से ये हो जाता है आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर। तो यहां से 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। m की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 kg दे रखा है, 2 kg और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 0.04 डिवाइडेड बाई 5 ये हुआ। तो यहां से इसको भी काट देता हूं तो 0.8 हो जाएगा। तो एक प्रकार से 0.0032 या 0.032 आपका आंसर हो जाएगा। तो कहां दे रखा है 0.03 आपका ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 masses 5 kg एंड 10 kg आर सेपरेटेड बाई। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम से। अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो G की वैल्यू आपको पता होती है कि 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, ठीक है। m1 m2 दे रखा है 5 और 10, r कितना सेपरेशन कितना दिया है 2 मीटर, तो यहां से हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका कितना आ जाएगा एक प्रकार से यहां से ये इसको 66.7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4 = 10⁻⁻11 ये हुआ। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 3 कैरी आया 3 और 33 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻11। तो यहां से अगर डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आपका कटेगा 8 कटेगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 1 3 आ जाएगा। तो एक प्रकार से 3 फिर आपका आ जाएगा यहाँ से 1 5 तो फिर से 3
फिर आ जाएगा आपका 0, तो एक प्रकार से 2, तो एक प्रकार से 8.3 इज टू 10 टू द पावर माइनस का 10 रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर लगा था, तो पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो एक माइनस और कम हो जाएगा, तो एक प्रकार से ये वैल्यू आपकी आएगी। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस इज 600 न्यूटन। अर्थ सरफेस पे इतनी थी, जो किसी बॉडी का वेट था अर्थ सरफेस पे तो वो था आपका 600 न्यूटन, ये था। ठीक है, अब ये पूछा है कि जब वही ऑब्जेक्ट को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर ऊपर ले जाया जाए तो उसका वेट क्या होगा। तो आपको यहां से जी डैश निकालना पड़ेगा। जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां से अगर बात करते हैं जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही हुआ करता था। तो जी डैश एच की वैल्यू कितनी दे रखा है, आर ई के बराबर ही दे रखा है, तो यहां से जी एम ई और यहां पर आर ई रख दूंगा तो 2 आर ई होगा, 2 आर ई का स्क्वायर 4 आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाई 4 हो गई। तो जितने टाइम्स आपका जी डैश हो जाएगा उतने ही टाइम्स आपका वेट हो जाएगा। तो जी डैश कितने टाइम्स हो गया है, जी का 4 टाइम, 1/4 टाइम्स, तो आपका वेट भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। तो यहां से काट दिया तो कितना आ गया, 150 न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज हुए। अब यहां से अगर बात करते हैं, देखिएगा यहां पर आपका दे रखा है, एक फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V। एक फार्मूला तो ये हुआ, एक फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, और एक फार्मूला होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई D जब डाइलेक्ट्रिक। 3 फार्मूले मैंने यहां पर लिख दिए। तो यहां से पहला देखते हैं, कह रखा है इंक्रीज, इंक्रीज कब करेगा, प्लेट एरिया डिक्रीजेज। अगर प्लेट एरिया डिक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं सही होगा। डिस्टेंस इंक्रीजेज, अगर ये डिस्टेंस को इंक्रीज करवा दूं तब भी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी सही नहीं हुआ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कह रखा है इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता तो ये क्या कर जाता, डिक्रीज कर जाता। तो कौन सा सही हुआ आपका, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराडे एंड 4 माइक्रोफैराडे कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट करवाएगा तो जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है वही करना होता है। तो यहां पर सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे दोनों को ऐड कर दूंगा, तो एक प्रकार से दोनों का ऐड करने पर 6 आ जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 6, यहां से 2 से काटा तो 4 डिवाइड बाई 3, एक प्रकार से 1.33 आपका आंसर हो गया, 1.33 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज व्हेन। अब देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका निकालना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू होता है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम और ई, ये दिए होता है। तो अब देखिएगा यहां पर टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अभी छोड़ देते हैं। लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ अगर इंक्रीज करवाते हैं तो इंक्रीज करेगी। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करवाने पर डिक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज करवाने पर डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करवाने पर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कैरीज 2 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम से, ओम्स लॉ के बेसिस पे B इक्वल टू आई आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, अगर बात करते हैं दिया है
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू। तो सेंटर पर अगर बात करते हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पर, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूं, V इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2r इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये तो कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाई R हो गया। ठीक है, R यहां पर उस सर्कुलर लूप की रेडियस है, I यहां पर करंट है। ठीक है, तो यहां पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, तो लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है तो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टर सर्किट। अब जब प्योर इंडक्टर सर्किट लगता था तो वहां पर फेज डिफरेंस की वैल्यू कितना हुआ करती थी, आपकी 90 डिग्री हुआ करती थी। किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हुआ करता था। तो यहां से जो पावर हो गई, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ये आरएमएस वैल्यू हुआ करती थी, आरएमएस वैल्यू हुआ करती थी और इनके साथ cos फाई आया करता था। तो अगर मैंने यहां पर फाई की वैल्यू 90 पुट अप कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 की वैल्यू 0। तो एक प्रकार से पावर क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो जब प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव ये दोनों लगे होंगे तो दोनों के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो वहां पर पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पर आंसर आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, दे रखा है अ ट्रांसफार्मर स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम 100 वोल्ट टू 400 वोल्ट, टर्न्स रेशियो, आपको टर्न्स रेशियो निकालना है। तो अब यहां पर जो दे रखा है वो दे रखा है वीपी, प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 100 है, और यहां से अगर बात करते हैं वीएस सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 400 है। क्योंकि स्टेप अप है तो प्राइमरी का कम होगा, सेकेंडरी का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो Vp डिवाइडेड बाई Vs इक्वल टू क्या होता था, Np डिवाइडेड बाई Ns, बट यहां पर Np डिवाइड बाई Ns नहीं पूछा है, Ns डिवाइड बाई Np पूछा है। इस कारण से इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग यही कर बैठेंगे। तो यहां से रिवर्स करिए, तो यहां से Vs डिवाइडेड बाई Vp इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाई Np। तो ये मुझे वैल्यू निकालनी है दोनों का रेशियो। तो Vs की वैल्यू कितनी दे रखा है, 400 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 100। तो यहां से इसको काट दिया तो क्या आ जाएगा, 4:1। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से रीड करना है, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों दिखाई दे रहे होंगे, आप वही निकालेंगे टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज, इतना दे रखा है। तो किसी फोकल लेंथ, किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखा है, पावर पूछा है, तो पावर का फार्मूला होता है 1/f। f जब आपका मीटर में हो। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, P इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाई f, f जब आपका सेंटीमीटर में दिया हो। तो ये आंसर होते हैं। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 0.25, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहां से काटा तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 डायोप्टर आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर व्हेन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब यहां से देख ले, अब ये चूंकि यहां पर क्या है, इमेज के बारे में मुझे प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपका कौन सा साइन होगा। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर व्हेन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे अगर बात करें, क्योंकि यहां पर मुझे बिल्कुल भी साइन का पता नहीं है, मुझे एक का साइन कंफर्म है,
मुझे मिरर भी नहीं बताएगा कौन सा, तो मैं यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मुझे साइन कंफर्म है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है माइनस का v डिवाइडेड बाई u। तो यहां से अगर बात करते हैं v इक्वल टू कितना दे रखा है, u दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होती है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं f इक्वल टू माइनस साइन माइनस का u, चूंकि u के बराबर b दे रखा है, डिवाइडेड बाई ये u डिवाइडेड बाई माइनस का u। तो यहां से ये कट गया, तो यहां से m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ 1 होगा। ये नहीं कि आप यहां पर माइनस साइन की वजह से -1 कर दे, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बिकम्स हाफ व्हेन। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आधी कब हो जाएगी, ये कह रखा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बिकम्स हाफ व्हेन। तो यहां से अगर बात करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी होता है। ठीक है, पी यहां पर लीनियर मोमेंटम है, तो एच डिवाइडेड बाई मोमेंटम को एम इंटू बी कर दूंगा। ठीक, तो यहां से अगर बात करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या किया है, यहां से अब कब कह रखा है कि क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ करवाने की बात कर रहा है, तो मास कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, कह रखा है मास डबल किया जाए, मास को डबल कर दिया जाए, तो मास को डबल कर दिया जाए, एनर्जी डबल कर दिया जाए, एनर्जी को डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी हाफ कर दी जाए और वेलोसिटी डबल कर दिया जाए। तो अब यहां पर मास भी आता है, तो एक यहां से अगर बात करूं तो एक फार्मूला और बन जाता है मास के रिस्पेक्ट में, तो 2m के काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी बनता है। तो इसलिए मास वाला तो सही नहीं होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मान करके और मास को डबल कर रहा हूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो यहां पर क्या कर दूं, मास को कांस्टेंट रखता हूं और वेलोसिटी को दुगना करता हूं, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका सही आएगा, क्योंकि इसमें तो फिर काइनेटिक एनर्जी की भी बात आ जा रही है ना, और काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में भी दे रखा है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से अगर काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी मास आता है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी मास आता है, तो सिर्फ कौन सा, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करने पर अगर मास को मैं दुगना करता हूं तो यहां पर तो दिक्कत होगी। अगर मैं यहां पर मास को दुगना कर दूं और वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मास को कांस्टेंट करके मैं वेलोसिटी को दुगना कर सकता हूं, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां से वेलोसिटी डबल कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो जैसे यहां से अगर बात करें h डिवाइडेड बाई m और 2v हो गया, तो यहां से अगर बात करते हैं हाफ बाहर निकाल लिया, h डिवाइडेड बाई mb, तो यही तो आपकी वेवलेंथ लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहां पर वेलोसिटी को डबल करवा रहा है। नेक्स्ट कह रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को देख लेते हैं। आपको फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू प्लस का K। तो यहां से इसको एच न्यू नॉट करिए, तो यहां से अगर बात करते हैं या फाई करिए, फाई करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो इसको एच न्यू और इसको कर देते हैं फाई और इसको करते हैं K, तो इसको एच न्यू यहां पर आ गया माइनस का फाई और इसको ई बी लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से ई को डिवाइड करें तो एच डिवाइड बाई ई और आपका फ्रीक्वेंसी, और यहां से अगर बात करें फाई डिवाइडेड बाई ई और ये क्या हो गया वी नॉट। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कांस्टेंट हो सकता है, 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 एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, फ्रीक्वेंसी, ये आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 days, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 30 days। तो यहां से अगर हाफ लाइफ की बात करें तो मान लेते हैं कोई सब्सटेंस इनिशियली n नॉट है, कुछ दिनों के बाद वो कितना बच जाए, n बचे, n कितना, n इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब आधा बच जाए, तो जितना टाइम लगेगा उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ ये कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं, देखिएगा आप बात करें तो यहां से एक हाफ लाइफ ये दे रखा है
और यहाँ से 30 डेज की बात किया है, ठीक है। तो 30 डेज में अगर मैं बात करता हूं तो ये कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएंगी, हाफ लाइफ की अगर बात करें n इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ से टोटल टाइम इतना दे रखा है और ड्यूरेशन कितना दे रखा है, यहाँ से अगर बात करते हैं दे रखा है आपको 10, तो यहाँ से 3 हाफ लाइफ आ जाएंगी। तो यहाँ से अगर बात करते हैं n इक्वल टू n नॉट हाफ की पावर n, तो यहाँ से n इक्वल टू n नॉट हाफ की पावर अगर बात करें 3, तो n नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहां से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 1/8 बचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट दे रखा है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ। इसमें अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मास इनटू एनर्जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मास इनटू एनर्जी। क्योंकि जब आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्यूजन होता है, फिजन होता है, तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो मास के रिस्पेक्ट में यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू 931 डेल्टा m इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनता है, ठीक है। तो यहां से आपका मास इनटू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इन फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज। फॉरवर्ड जब भी आपका फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन, तो आपकी डिप्लीशन लेयर आपकी डिक्रीज कर जाती है। ये एकदम से फिक्स्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिटेल इसमें है नहीं। जनरल डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है, यहां पर मैंने लिख भी रखा है, इसका डिटेल लिखा हुआ है। द जनरल डायोड इज ऑफिशियली डिजाइंड टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन where it maintain a constant voltage को रेगुलेट कर रहा है across its terminals despite variation in current or input voltage. This property makes it ideal for use in circuit as a voltage regulator की तरह ये आपका यूज होता है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो उसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होगा, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो वही मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहिए, जितने भी मेरे से हो सकेंगे 200-300 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल ही चुका हूं, वो हम लोग मिल करके जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।